हेलो, क्या हाल है सबका। सब नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन की सेकंड वीडियो से। इसके अंदर हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पे, मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा। उसको एंगल थीटा पे हमने प्रोजेक्ट किया है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो वो जो टाइम लेगा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में, मतलब जितनी देर वो फ्लाइट में रहेगा, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना टाइम वो लेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो हमारा एक्स एक्सिस के अंदर u का कंपोनेंट क्या हो गया, u cos थीटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। y एक्सिस में हो गया u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमने ये दोनों देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब हमें इसे पूरा टाइम निकालना है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस पोजीशन पे हमारी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, वो क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे भी 0 है। तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, एस वाई यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही थी ना इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन थी वो हमारी जी थी। और ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और माइनस क्यों आया, और नीचे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया था और ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था, और जी नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव आ जाता है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह आ गया यू साइन थीटा इंटू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है। यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं इस फॉर्मूला में एस वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दें इसको, तो हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। रख के देख लेते हैं। 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं टी को कॉमन ले लेता हूं। 0 इज इक्वल टू टी यू साइन थीटा माइनस हाफ जी, सिंगल टी रह गया यहां पर, पहले टी स्क्वायर था। अब टी को मैंने कॉमन ले लिया, तो इससे क्या पता लगा हमें, या तो टी इज इक्वल टू 0 है, या यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0 है ना। ये दो ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अब t इक्वल टू 0 के टाइम पे तो हमें आ गया कि एस वाई इज इक्वल टू 0 कब होता है, t इक्वल टू 0 पे, है ना। और ये वाला आ गया साथ में, इससे हम देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या होगा, u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, इससे हमारा t क्या आया, 2u साइन थीटा अपॉन g। तो बेसिकली जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था वो बन गया 2u साइन थीटा अपॉन g। कैसे, t इक्वल टू 0 पे एस वाई इज इक्वल टू 0 था, और t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g पे एस वाई इज इक्वल टू 0 है। मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 कब कब है, t इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g पे, है ना। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगेगा। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ही है, तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट पैरामीटर है मैक्सिमम हाइट। बच्चों, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में है, इनिशियल वेलोसिटी u है, थीटा पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब ये कुछ मैक्सिमम हाइट पे किसी पॉइंट पे पहुंचेगा ना। मैक्सिमम हाइट मतलब y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
तो वो क्या होगी वो पूछा है। ये हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई, मैक्स हाइट। अब हमें ये वाली डिस्प्लेसमेंट पूछी है, मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछी है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, उसी को कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो ये कैसे आएगा बच्चों, अगर हम देखें कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो जीरो हो जाना चाहिए। अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ भी होगा तो ये और ऊपर हाइट पे जाएगा, है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा मैक्सिमम हाइट पे, तो वी वाई इज इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पे, है ना। और हमेशा एक्स कंपोनेंट रह जाएगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट तो रहेगा ही, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो होती है यू कॉस थीटा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं होती इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी यू कॉस थीटा तो है ही है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाती है इस पॉइंट पे। तो हम देख लेते हैं इस पॉइंट पे वी वाई इज इक्वल टू जीरो रख के इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो वी वाई का फॉर्मूला क्या था, यू साइन थीटा, हमारा जो एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा होता है कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का, और वाई एक्सिस में यू साइन थीटा होता है। यू साइन थीटा माइनस जी टी, यही तो होता है। यू प्लस ए टी होता है ना हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है फाइनल वेलोसिटी के लिए। बेसिकली वेलोसिटी के लिए हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या, माइनस जी है नीचे की तरफ, टाइम आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, यू साइन थीटा, है ना। तो ये हमारा आ गया वी वाई का फॉर्मूला। अगर मैं इसको वी वाई को जीरो रख दूं इसके अंदर तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। वी वाई और कहीं पर भी जीरो नहीं है, इनिशियली हमारी वी वाई है यू साइन थीटा, यहां पर जाके भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो भी हम देखेंगे वी वाई वाई डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो जीरो है यहां पर जाके, ठीक है। तो वी वाई को जीरो रख देते हैं, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी आ गया हमारा यू साइन थीटा अपॉन जी। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था जो हमने अभी निकाला था, वो था 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये क्या आया टाइम, u साइन थीटा अपॉन जी। तो मतलब ये एग्जैक्टली हाफ टाइम लेगा, एग्जैक्टली हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट यहां तक पहुंचने के लिए, पूरा मोशन करने के लिए जो टाइम लगा उसका एग्जैक्टली हाफ लगा यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिकल भी है, तो हमें टाइम मिल गया। अब इस टाइम का हम यूज क्या करेंगे, इस टाइम का हम ये यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। उससे पहले जब प्रोजेक्टाइल मोशन का सिमेट्रिकल होने का बात छिड़ी है, तो हम देखते हैं कि क्या इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी इनिशियल वेलोसिटी के, क्योंकि यहां से जिस वेलोसिटी से चला था क्या इस पॉइंट पे भी वो वाली वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। अगर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी देखें तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी होता है ना, तो ये यू साइन थीटा माइनस जी टी, टी को अगर हम 2u साइन थीटा अपॉन जी रख दें, जो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने पहले निकाला था, तो वो क्या आएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, जी से जी कट गया, u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा आ गया, तो क्या आया माइनस u साइन थीटा, हमारा वी वाई आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट पे जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है वो नीचे की डायरेक्शन में है, वो है u साइन थीटा, नीचे की डायरेक्शन में, माइनस लग गया क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर तो u cos थीटा रहेगी जो कि कांस्टेंट है, यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो u cos थीटा ये आ गया माइनस u साइन थीटा यहां पर आ गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो कुछ ऐसा आ जाएगा, और वो क्या आएगा देख लेते हैं। रिजल्टेंट क्या आएगा वेलोसिटी का, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस u साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब u साइन थीटा का होल स्क्वायर ही हो गया ना, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या आया, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया u स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गया u। तो ये सेम वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी थी और फाइनल वेलोसिटी भी u ही है, तो हुआ ना प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिकल। तो अब हम देखते हैं
कि हमारा जो टाइम, इस टाइम पे हमारी मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये मैं रब कर देता हूं। तो एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी को यू साइन थीटा अपॉन जी डाल देते हैं क्योंकि यहां से हमने निकाला है। यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। यही आया ना। अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ, एक जी यहां से कट गया तो ये आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, दिस माइनस हाफ ऑफ दिस। तो क्या आया आंसर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आया हमारा एस वाई एच मतलब मैक्सिमम हाइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये होगी, उसका फॉर्मूला ये है। तो क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैक्सिमम हाइट का। अगर हमने देखा यहां से लेके यहां तक वी वाई सिर्फ इस पॉइंट पे 0 होगा। अगर वी वाई इस पॉइंट पे 0 नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये और हाइट पे जाएगा, है ना। तो वी वाई इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे है और उससे हमने टी निकाल लिया और टी को हमने एस वाई के अंदर पुट कर दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर। और हमने इस पॉइंट पे भी देखा कि जो हमारा वेलोसिटी निकलती है वो निकलती है यू के बराबर, ये लास्ट पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे यू के बराबर, और यू इनिशियल भी थी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिकल है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। सेम वही प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, इनिशियल वेलोसिटी यू पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जितनी भी कवर करेगा टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, मतलब यहां से लेके यहां तक, जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जितनी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, जिसको हम रेंज भी कह देते हैं। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा। बच्चों इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर u cos थीटा है, वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो है -g, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो ये कांस्टेंट रहती है। तो हमारा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स एक्सिस के लिए, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होता है? u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए तो 0 है, एक्सेलरेशन तो 0 है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो a तो 0 है तो ut रह गया, और u इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या है? u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी। अब t कितना लगेगा यहां से लेके यहां तक जाने में? टाइम ऑफ फ्लाइट, वही रख देते हैं इसमें, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आया? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अच्छा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हमने देखा हो तो ये होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा हो जाता है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज।
ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ ध्यान से देखें कि फॉर अ गिवन यू, मतलब अगर हमें 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी और हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही, तो हमने ऐसा कौन से थीटा पे उसको प्रोजेक्ट करें कि हमारी मैक्सिमम रेंज आ जाए। भाई हर थीटा पे अगर 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ रेंज आएगी, 40 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ रेंज आएगी। ऐसा कौन सा थीटा, ऐसा कौन सा एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम आ जाए। तो फॉर अ गिवन यू अगर हमने इसको मैक्सिमाइज कर दिया तो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की कब होती है, साइन 2 थीटा ले लो या साइन 3 थीटा ले लो या साइन थीटा ले लो, साइन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम क्या होती है 1। तो इसको अगर 1 करने के लिए ये 90 डिग्री होना चाहिए 2 थीटा, और ये 90 डिग्री होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, for a given u, for a given initial velocity u, for theta is equal to 45 degree, range is maximum which is u square upon g। ये हो गया हमारा मैक्सिमम रेंज, है ना। फॉर अ गिवन u, अगर 5 मीटर पर सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, उस पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी पे हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए। ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकंड पे चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें 5 मीटर पर सेकंड के अंदर ही ऐसा कोई थीटा जिसके अंदर मैक्सिमम रेंज आए। 10 मीटर पर सेकंड में तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, 10 मीटर पर सेकंड की बात करें तो उस पे एक ऐसा थीटा जिसपे मैक्सिमम रेंज आए, वो थीटा क्या होगा 45 डिग्री। I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up